ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में बढ़ रहे हैं आगे। एक और क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, कंप्लीट करेंगे उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से और न्यूमेरिकल का जो है डर खत्म करेंगे बिल्कुल ही। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट होंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप बने रहिए, कंप्लीट कीजिए न्यूमेरिकल। और कोई भी समस्या अगर आपकी आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल में, इस थ्योरेटिकल पार्ट में हमें समस्या है, उसी टॉपिक पर वापस एक वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। क्वेश्चन नंबर 21 यानी एक्सरसाइज 1.21 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, यहां पर दे रखा है कि एक चालक गोला है जिसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी हमें दिया गया एक चालक गोला और त्रिज्या हमें दे रखी है। तो यहां पर मैं कैपिटल आर से इसकी त्रिज्या को दर्शा देता हूं। हमने पॉइंट में भी कैपिटल आर से दर्शाया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है, तो ये हो गया 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ऐसा ही पद्धति में बदलने का काम आप यहीं पर कर दीजिए साथ के साथ, क्योंकि बाद में हम भूल भी जाते हैं और डायरेक्ट जो वैल्यू हमें दूसरी पद्धति में दी गई होती है उसी को हम नोट करके हल कर देते हैं और गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहां पर भी वैल्यू लिखी उसी समय उसको चेंज कर दीजिए, बाकी का बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट हमें यहां पर दे रखा है कि ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले के ऊपर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यानी आवेश का पता नहीं है। रेडियस हमें दे रखी है और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर का मान दे दिया, बिंदु है P। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें दिया गया है। इसका मतलब गोले के पृष्ठ के बाहर बिंदु है, तो हमें यहां पर E आउट का मान दिया गया है गोलीय पृष्ठ के बाहर का, वो दे रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, या आप इसे वोल्ट प्रति मीटर भी दर्शा सकते हैं। यहां पर केंद्र से उस बिंदु की जो दूरी है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो 20 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। समझ में आ ही गया होगा कि पूछा क्या गया है इसमें। पहले ही बोला था कि इसके ऊपर अज्ञात आवेश है और साथ में यह भी बोला गया है कि यह जो वैद्युत क्षेत्र है वो अंतर्मुखी है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस ओर है। तो क्या आपके यह भी समझ में आया कि पृष्ठ पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी? इसी समय अगर आप देख रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो हल करने से पहले कमेंट्स में जरूर से बताइए कि आवेश की प्रकृति कैसी होगी। वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है, इसका मतलब इस पर आवेश जो है वो नेगेटिव प्रकृति का है। अब वैल्यू कितनी है उस आवेश की, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास में पूछा गया था आवेश की मात्रा। क्लियर है? गाउस के नियम का ही उपयोग है, किसी चालक गोले को बोल दीजिए या गोलीय कोश को आप बोल लीजिए, तो हमारे पास में पॉइंट बन जाता है चालक गोले के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि तीव्रता, वैसे तीव्रता को हम क्षेत्र ही यूज करते हैं बाकी की पॉइंटों में। तो हमारे पास में आ जाता है E आउट यानी बाहर, फॉर्मूला था KQ/R²। यहां पर हमें पूछा गया है किसका मान? Q का मान। बाकी के जितने भी मान है उनका आप पक्षांतरण कर लीजिए, अपोन में है उसको ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए। तो देखिए E पृष्ठ के बाहर का विद्युत क्षेत्र गुणा में आ गया R², केंद्र से बिंदु की दूरी, और बटा में चला गया ये वाला K है बल नियतांक या कूलम नियतांक, और यहां पर है Q का जो मान हम ज्ञात करेंगे। तो Q बराबर, देखिए E आउट का मान दे रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर 3, यहां पर R², केंद्र से दूरी हो गई ये वाली 20 गुणा 10 की पावर -2,
2 बार रिपीट है तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बटा में है के का मान हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9। हल कीजिए, जो बचता है आंसर कंप्लीट कीजिए। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए 15, एक दशमलव हटा दिया, नीचे चला गया। यहां से लिया मैंने 2, यहां से लिया है मैंने 2, यहां पर आपके पास में बच गया 9। अब पावर्स को देख लीजिए आप, हल कीजिए। 10 की पावर 3, 1 10 ये रहा 4, 1 10 ये रहा 5, यानी 10 की पावर 5, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 4। आपने ये पॉइंट नीचे जीरो लगा के हटाया तो वो 10 जो है ऊपर आएगा, तो 10 की पावर माइनस 1, और ये खुद 10 की पावर 9 प्लस का है, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 9। यहां से Q बराबर डिवाइड कीजिए 5, यहां पर हो गया 4, यहां पर हो गया 3। पावर्स देखिए, 10 की पावर 5, 10 की पावर ये दोनों 5, कंप्लीट हट गए ये तो, माइनस 5 पावर प्लस 5 पावर, बच गया 10 की पावर माइनस का 9। आप भाग ले लीजिए, 20 में भाग दीजिए 3 का। आवेश की प्रकृति कैसी होगी? माइनस की, ये भी आप ध्यान रखना। 10 की पावर माइनस 9। Q बराबर 20 में 3 का भाग देंगे तो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, जिसे मैं लिख सकता हूं Q बराबर 6.67 नैनो कूलाम। ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाता है, और यहां पर मैं लिख भी देता हूं ऋणावेश ये आवेश होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ के ओर है या अंतर्मुखी है। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 1 12th क्लास की फिजिक्स का कंप्लीट हो जाता है। कहीं पर कोई समस्या आई हो बताइए आप। यहां से ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था। रेडियस दे रखी थी, यहां पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया था, दूरी दी गई थी, आवेश का मान दिया नहीं गया था, पूछा गया था, सूत्र लगाया, हल किया, आंसर कंप्लीट। यही तो है, थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत है तो न्यूमेरिकल तो स्वतः ही मजबूत होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को। अगर कंप्लीट आपका हो रहा है, बार बार यही कहना है, अपने साथियों को भी आप सेंड कीजिए ताकि न्यूमेरिकल उनके भी आसान हो सके, उनके भी नंबर आ सके। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 22। तब तक के लिए धन्यवाद।